स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोटा से बड़ी खबर है। कोटा शहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए, हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवि झिंगा को पकड़ा है। रवि समेत मामले में सभी आरोपियों को दबोच लिया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हिस्ट्री शीटर राहुल जैन हत्याकांड मामले में यह बड़ी सफलता मिली है। बड़ा अपडेट है। कोटा शहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो मुख्य आरोपी है खुद एक हिस्ट्री शीटर है, रवि झिंगा, और साथ ही हत्याकांड से जुड़े जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि रवि झिंगा और अन्य आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर राहुल जैन की हत्या की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, बड़ी सफलता मिली है। कुछ ही घंटों के भीतर आरोपियों तक पुलिस पहुंची। कहां से और कैसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, जहां ये वारदात हुई थी, लैंडमार्क सिटी जो कोचिंग इलाका है कुनाड़ी का, वहां व्यस्तम जो है इलाका है, वहां भागने में ये ज्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस को वारदात के चंद मिनटों बाद ही सूचना मिल गई थी, क्योंकि मृतक के पिता जो पत्रकार है उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी। और उसके बाद में पुलिस ने घेरा बनाकर कुछ बदमाशों को, संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लिया था। उनमें से ज्यादातर जो बदमाश थे वारदात को अंजाम देने वाले ही थे। वाहनों को जब्त कर लिया था पहले ही पुलिस ने, इसलिए पुलिस को चंद घंटों में सफलता हाथ लग गई। और एक हिस्ट्री शीटर जिसका नाम रवि झिंगा बताया जा रहा है, उनके साथियों सहित उन तमाम बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसमें कुछ और बदमाश शामिल हो सकते हैं या नहीं, पुलिस इस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। लेकिन होली के दिन खून की होली खेलने वाले इन बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर जो है हिस्ट्री शीटर जो है रवि जैन उर्फ राहुल जैन उर्फ राहुल गांधी की इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल कुनाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आज मृतक के शव को जो एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, उनके शव का आज पोस्टमार्टम करने की थोड़ी देर बाद में प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और आज गिरफ्तारी की पूरी पुष्टि करने के बाद आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाना। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोटा की कुनाड़ी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी कि वारदात के चंद घंटों बाद ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर इन्होंने हिस्ट्री शीटर को मौत की घाट उतार दिया था। फिलहाल ओम प्रकाश, क्या पुलिस ने मीडिया से इस संबंध में बातचीत की? किस तरह की दुश्मनी थी, क्या मामला था जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? जो सिटी एसपी शरद चौधरी से हमारी बातचीत रात को भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि पुरानी रंजिश इन्होंने पाल रखी थी, क्योंकि दोनों पक्ष जो है मृतक के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। कुनाड़ी थाना का हिस्ट्री शीटर है, तो जो वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश है वो भी शातिर किस्म है के बदमाश है। तो दोनों में एक पुरानी दुश्मनी थी। और ये जो बदमाश थे रवि झिंगा सहित अन्य, ये कई दिनों से वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और होली के पर्व पर इनको एक मौका मिल गया और लैंडमार्क सिटी इलाके में इन्होंने जो है चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर इनको मौत की घाट उतार दिया। तो ये पुरानी रंजिश से कई तरह की जो है दुश्मनियां इन्होंने पाल रखी थी, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग हैं और इन्होंने अलग अलग गैंगे बना रखी है और इसी के चलते इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो कई कारण सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी जो पुरानी रंजिश है, इसी के चलते इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जब इनसे पूछताछ कड़ाई से की जाएगी तो कई तथ्य, कई कारण और निकल कर सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो है पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, ये कहा जा सकता है। और पूरे मामले में कुनाड़ी थाना पुलिस, रवि झिंगा खुद एक हिस्ट्री शीटर है, उसकी क्राइम शीट क्या कहती है? और जो अन्य आरोपी पकड़े गए हैं उनकी भी क्या कोई क्राइम शीट है? देखिए, रवि झिंगा के बारे में तो पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कितने हैं इनके बारे में पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देर रात की पुलिस सिटी एसपी से हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने अभी तक गिरफ्तारी की पूरी पुष्टि नहीं की। हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये है रवि झिंगा के साथ साथ जो आरोपी हैं उनकी तमाम उनकी भी कुंडली खंगाली जाएगी। संभवतः उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो सकते हैं, लेकिन ये रवि ये हिस्ट्री शीटर है और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज है। और इन्होंने ही पूरी वारदात का ये जो मुख्य सूत्रधार है, ये का जैसा मास्टरमाइंड है, इन्होंने वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिए। कई जो है मोटरसाइकिल और अन्य जो वाहन है जब्त किए थे। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ वहां लैंडमार्क सिटी इलाके में आए थे और कई दिनों से इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे कि कब मौका मिले, क्योंकि जो मृतक है वो भी कई बार प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से ही बड़ी खबर है, होली पर करंट लगने से नर्सिंग स्टूडेंट की मौत हो गई। 11 केवी लाइन की चपेट में आने से बेहद दर्दनाक उसकी मौत हुई है।
इधर बहन भाई को बचाने के लिए आगे आई, वो भी बुरी तरह से झुलस गई। तंबोलिया गांव का निवासी था मृतक विशाल गुर्जर। रामगंज मंडी के तंबोलिया गांव में ये घटना सामने आई है। देखिए, होली का अवसर था, देखते देखते परिवार के लिए मातम में बदल गया। नर्सिंग स्टूडेंट नाम विशाल गुर्जर 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहन ने उसे बचाने की कोशिश की और इस प्रयास में वो भी बुरी तरह से झुलस गई है। उसका इलाज चल रहा है। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीरांगनाओं का जो धरना चल रहा है जयपुर में, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। देखिए, काफी अहम ये ट्वीट है और कई संकेत भी इस ट्वीट में मिलते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जो शहीदों के बच्चे हैं उनका हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, उनका हक मारना उचित है क्या। साथ ही एक और ट्वीट उन्होंने किया और उसमें लिखा, और उन्होंने आगे क्या लिखा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन देखिए पहला हिस्सा आपको क्लियर कर दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, उनका हक मारना उचित है क्या। दरअसल वीरांगनाओं का ये कहना था कि परिवार में किसी सदस्य को नौकरी दे दी जाए। अगर किसी का देवर है और वो नौकरी पर जा सकता है तो उसे नौकरी दे दी जाए। लेकिन सीएम सवाल उठा रहे हैं कि शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने जो ट्वीट में आगे लिखा है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। यह कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, मोटे तौर पर एक दो मांगे जिनमें पेच फंस रहा है उसको लेकर सीएम ने अपनी राय स्पष्ट की है इस ट्वीट में। देखिए, सीएम अशोक गहलोत ने कल तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7 से 8 दिन बाद इस पूरे मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन सरकार की तरफ से एक बार पहले भी ये बयान जारी हो चुका है, इस तरह का स्पष्टीकरण सरकार जारी कर चुकी है। लेकिन अब क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीतिकरण इसका हो गया है पूरी तरह से, तो इस बात को वीरांगनाएं मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब अन्य मामलों में शिथिलन दिया जा सकता है, नियम बदले जा सकते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं बदले जा सकते। लेकिन जहां इस बार सीएम अशोक गहलोत अपनी बात पर बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इन्हीं वीरांगनाओं ने पहले अपने बच्चों के लिए जो है नौकरियां सुरक्षित रखी थी। इन्होंने लिखकर दिया था कि खुद नौकरी नहीं करना चाहती, ये अपने जब उनका बेटा बालिग होगा रोहित असलामा का, तब उसको सरकारी नौकरी दी जाए। अब अभी अपने देवर की नौकरी की मांग कर रही है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टी खड़ी हो रही है, ये जो है सबसे बड़ा पेच बना हुआ है। और यही वजह है कि कल रात को भी धरना समाप्त नहीं हो पाया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कुंतला रावत, इन्होंने समझाइश की, सीएम के पास भी गए, लेकिन मामला जो है वो इसी तरह फंस जाता है। अब देखना ये होगा कि अब वीरांगनाएं किस तरह का आगे रुख करती है। लेकिन जिस रिश्तेदार वाली बात सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं, कल जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे वीरांगनाओं से मिलने के लिए, तो वहां पर एक तरह से इस मांग को ठीक ठाक या जायज ही वो ठहरा रहे थे। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप रहा जब सीएम की तरफ से उनको वहां पर भेजा गया, और नतीजा यह है कि धरना अभी भी जारी है। देखिए, जब भी धरने पे या इस तरह की गतिरोध में कोई बातचीत होती है तो बहुत सारी चीजों में हम कह सकते हैं कि लिबरल रुख अपनाना होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो तभी माना जाएगा जब वो रिटर्न में आ जाएगा। और वीरांगना इस बात पर जानती है, यही वजह है कि उन्होंने आश्वासन पर धरना नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक उनको लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, लिखित में दे दिया नहीं जाता सरकार की तरफ से, तब तक वो नहीं हटेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है कि जो पुलिस कर्मी है उन पर कार्रवाई हो। अब संभव से उसी बात पर पेश फंसा हुआ है और उसी बात को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है कि अगर इस मांग को डाइल्यूट कर भी दिया जाए तो उससे जरूरी है कि सबसे पहले जो प्रमुख मांग उनकी सख्त हो गई है कि उन पुलिस कर्मियों के साथ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अभद्रता की, जिन्होंने बदसलूकी की। तो कल देर रात तक पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव रुके हुए थे धरने पर, वो लगातार समझाइश कर रहे थे दोनों मंत्रियों के जाने के बाद, लेकिन तब भी मामला सुलझा नहीं है। लेकिन एक स्थिति तो फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है कि जो परिजनों को नौकरी देने की बात है वो नहीं मानी जा सकती किसी भी हालत में।
उन्होंने कहा कि अगर आज इस बात को मान लेते हैं तो आने वाले समय में नजीर बन जाएगा, और जब भी किसी जवान की शहादत होगी तो फिर उसकी वीरांगना चाहकर भी अपने बच्चे के लिए ये नौकरी या स्वयं के लिए नौकरी सुरक्षित नहीं रख पाएगी, क्योंकि इस बात की मिसाल दी जाएगी, इस बात की नजीर दी जाएगी कि परिजनों को भी नौकरी दी जा सकती है। उस स्थिति में जो शहादत होगी, उसका जो बच्चा होगा या उसका जो पुत्र पुत्री होंगी, उनका हक मारा जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस बात पे जोर दिया है। अब देखना ये होगा कि कौन सा रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि लगातार रक्षा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हो गया। रक्षा मंत्री ने खुद मुख्यमंत्री से बात करी है, मुख्यमंत्री ने भी अपने ट्वीट में इस बात को जाहिर किया है कि उन्होंने रक्षा मंत्री हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से बात की इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ पे नेशनल इशू बन गया है, उसको लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। ठीक है, तो अब भी देखना हो। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और अब बात केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की खरी की। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से खास बातचीत की। इन सम रिस्पेक्ट्स ऑनरेबल राहुल गांधी, जो मुझे पता नहीं वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब बोल रहे थे, वो क्लासरूम में कुछ लोग बैठे थे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या प्रूव करना चाह रहे थे कि उनका जो नाम है वो तो गांधी नेहरू परिवार, वो तो भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल उसके साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी वॉज द फादर ऑफ द नेशन, तो इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, पर इन्होंने गांधी नाम तो कहीं और से लिया है। उन्होंने बोला भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी हो गई है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये राहुल जी के बोल। देखिए, मैं तो देखिए राहुल जी के तो कई कहने की चीजें हैं, मैं वही आपको एक दो उदाहरण दे रहा था। अगर भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी है तो मैं तो कहूंगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भारत की जो इकोनॉमी है वो इस समय ग्रो कर रही है 6.5% पे। भारत की इकोनॉमी जो है, उन्होंने 224 करोड़ वैक्सीन मुफ्त की है। यूक्रेन में क्या हालत है, इनको कहिए कैम्ब्रिज से थोड़ा सा डिटूर लेके वो कीव जाएं। बीकानेर से बड़ी खबर है। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से 7 लोग झुलस गए। इनमें से 3 को पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। मकान मालिक की हालत गंभीर है। वार्ड नंबर 21 लोहारों के मोहल्ले में ये घटना सामने आई है। देखिए, बेहद ही दर्दनाक घटना है। बीकानेर से ये बड़ी खबर है। खाना बनाया जा रहा था और उसी समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। 7 लोग इस अग्निकांड की चपेट में आए हैं, जो बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से 3 की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो मकान मालिक है, उनकी हालत सबसे ज्यादा गंभीर है। लोहारों के मोहल्ले वार्ड नंबर 21 में ये घटना सामने आई है। और देखिए, मौके की तस्वीरें, खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारी है? देखिए, कल देर शाम को जो है बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र में एक मकान में जब एक महिला अपने घर में खाना बना रही थी, इस दरमियान ही जो है वो गैस लीकेज होने के कारण से आग लग गई। और इस आग में एक परिवार के 7 लोग जो है वो झुलस गए थे। उनमें से 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी, और वहीं 3 जो गंभीर लोग घायल हो गए थे आग में, उन लोगों को बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था। इसमें अभी भी जेठाराम जो लोहार है, जिसके घर में ये आग की घटना हुई थी, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसके साथ ही जो एक उसकी बच्ची है, उसकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है, और बाकी जो लोग हैं उनका उपचार अभी चल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के खोहरी गांव में बदमाशों ने मुन्ना यादव खोहरी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर फरार हो गए। मुन्ना यादव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेडिकल टीम की निगरानी में आज मुन्ना का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। कहा जा रहा है कि गैंग वॉर के चलते दूसरी गैंग के बदमाशों ने रंजिशन मुन्ना यादव की हत्या की। हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव है। पुलिस बल तैनात किया गया है। देखी है, करीब 6 गोलियां तो
स्पष्ट दिखाई दे रही है। और भी पीछे हो तो वो तो बिल्कुल ब्लैंक पॉइंट पे जिसको कहते हैं ना, मारा है कि बिल्कुल अड़ा करके मारते हैं, तो वो तो पूरी खोपड़ी, एक तो बिल्कुल ही बाहर, ब्रेन भी बाहर आ रहा है उसमें, तो बिल्कुल ब्लैंक पॉइंट से मारी गई है। तो ये तो स्पॉट पे ही, या मैंने डॉक्टरों से भी यहाँ पूछा तो ये कह रहे हैं कि ये तो ब्रॉड डेड ही थे यहाँ पर भी। तो ये बड़ी खबर है खोहरी गांव अलवर जिले में, जहां कुछ बदमाशों ने मुन्ना यादव खोहरी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। देखिए, कहा जा रहा है कि दूसरी गैंग के बदमाश हैं जिन्होंने पुरानी रंजिश के चलते मुन्ना यादव की हत्या की है, लेकिन स्पष्ट तौर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। प्रारंभिक जांच जिस ओर इशारा कर रही है वही कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या अपडेट्स हैं? जी, कल शाम को मुन्ना संजय यादव मुन्ना की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हो गए और अस्पताल में मुन्ना के समर्थकों के, क्योंकि वो राजनीतिक बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था, निर्दलीय जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था। उसके बाद भाजपा नेताओं के साथ वो दोनों शामिल हो गया था। भाजपा अब वो जब उसकी हत्या की गई तो उसके द्वारा ही होली मिलन समारोह आयोजित किया जा गया था और उसमें हरियाणा के कलाकारों को बुलाया गया था। और उसी कार्यक्रम के दौरान दो लोगों के द्वारा एक जो पूर्व में उसका दोस्त रहा है वो और उस हरियाणा का एक साथी के द्वारा उसने गोली मार करके उसकी हत्या की। 3 गोली इसको लगी थी और अब आज उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद घटना के बाद भरूच पुलिस जो है उसके द्वारा सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश है वो हरियाणा में छिपे हुए हैं और वहां पर पुलिस ने देर रात दबिश दी है, लेकिन बदमाश हैं वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर सेंट्रल जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब पुलिस रवाना हो चुकी है। लॉरेंस 14 दिन पुलिस रिमांड में रहा, 6 दिन न्यायिक हिरासत में। इस खास रिपोर्ट में देखिए जयपुर में कैसे बीते लॉरेंस बिश्नोई के 20 दिन। ₹5 करोड़ की रंगदारी के लिए जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग केस में जयपुर पुलिस की गिरफ्त में चल रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वापस पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई। 15 फरवरी को जयपुर कमिश्नरेट की जवाहर सर्किल थाना पुलिस लॉरेंस को पंजाब की भटिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। इसके बाद लॉरेंस 14 दिनों तक पुलिस रिमांड में रहा। करीब 6 दिन लॉरेंस ने जयपुर सेंट्रल जेल में जुडिशियल कस्टडी में बिताए। कोर्ट में 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। 14 दिन के रिमांड पर रहा लॉरेंस। 15 फरवरी को शाम करीब 7:30 पर जवाहर सर्किल पुलिस लॉरेंस को भटिंडा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर लेकर आई। अगले दिन सुरक्षा कारणों से लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई गई। पुलिस ने लॉरेंस को 7 दिन के रिमांड पर लिया। यह अवधि खत्म होने पर दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें पुलिस ने दोबारा लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन के रिमांड पर लिया। यानी कुल 14 दिन के रिमांड पर रहने के बाद कोर्ट ने तीसरी बार में पेशी पर लॉरेंस को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके लिए जयपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। लॉरेंस के वकील ने लंबी रिमांड का विरोध किया। दूसरी पेशी में बताया लॉरेंस की जान को खतरा। 16 फरवरी को कोर्ट में पहली पेशी पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए 10 दिन का रिमांड मांगा, जिसका लॉरेंस के वकील दीपक चौहान ने विरोध करते हुए कहा कि लॉरेंस पिछले लंबे वक्त से पंजाब और दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रहा है। ऐसे में उसने ना किसी को धमकाया है और ना ही किसी पर फायरिंग करवाई है। इसके बाद लॉरेंस को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई की दूसरी बार 24 फरवरी को वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई।
जिसमें उसके वकील दीपक चौहान ने लॉरेंस की जान को राजस्थान सरकार और आप पार्टी की सरकार से खतरा बताया। लॉरेंस के वकील ने कहा कि पुलिस ने कोर्ट के तय किए गए सुरक्षा के मानकों की भी अनदेखी की है। लॉरेंस से जवाहर सर्किल थाने में रोज 8 से 10 घंटे तक पूछताछ की गई। इंट्रोगेशन के लिए 4 स्पेशल टीम बनाई गई थी। 14 दिन के रिमांड की अवधि में जयपुर पुलिस ने जी क्लब पर फायरिंग और रंगदारी केस के अलावा जयपुर में लॉरेंस के नाम से कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी मांगने के मामले से जुड़े कई सवाल किए थे। जयपुर पुलिस के अलावा अलग अलग जांच एजेंसियों ने भी लॉरेंस से पूछताछ की। बाहरी देशों से मदद के अलावा क्राइम सिंडिकेट पर सवाल पूछे गए। लॉरेंस बिश्नोई से जयपुर में पूछताछ के बाद क्या प्रदेश में होने वाली गैंग वॉर में कोई फर्क नजर आएगा? क्या पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर रोक लगाने में कामयाब रहेगी? क्या पुलिस लॉरेंस के नाम से मिल रही धमकियों को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या पुलिस विदेशों में बैठे उसके गुर्गों को पूछताछ के लिए राजस्थान ला पाएगी? जैसे कई सवालों के लिए इंतजार करना होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के तलवंडी इलाके में डॉक्टर को दिखाने आई महिला लेक्चरर के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ किया। पीड़ित ने चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। महिला के पति ने बताया कि पत्नी ने अस्पताल में गहने उतारकर बॉक्स में रखे। डॉक्टर को दिखाने के बाद कपड़े की दुकान पर गए थे। घटना की जानकारी तब लगी जब घर आकर बॉक्स देखा तो गहने नहीं मिले। इसके बाद थाने में शिकायत दी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वो दुकान छोड़ के कपड़े की दुकान थी, वहां पे गए। वहां पे हमने 2 कपड़े खरीदे उस दुकान से। खरीदने के बाद फिर हम वहां से भी आ गए। जहां तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि वो सोने की चेन और वो झुमके पहने। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट हुई। दरअसल शराब के नशे में धुत युवकों में झगड़ा हो गया। आधा दर्जन युवकों ने 2 युवकों की गर्दन पर ब्लेड से वार किया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों क्या मामला? अनिकेत शर्मा ने मुझे फ़ोन किया था बुरे सिटी के आगे, तो मैं वहाँ से आ रहा था तो इसकी गर्दन कटी पड़ी थी। जस्सू यादव, आशीष यादव, रोहित चौधरी, 2-3 आदमी और थे। जस्सू यादव का कोई बेटा है जस्सी। तो किस बात को लेकर? ये रोहित चौधरी, ये सीताराम चौधरी का जो लड़का है, नयाबास में जो पार्षद साहब है, उनका बेटा था वहाँ पे। मैंने उससे पूछा क्या बात थी। उन्होंने कहा माँ चौथ देंगे, आग लगा देंगे, कोई बात हो तो मेरे पास आ जाओ। नयाबास मेरे बाप पार्षद ये बोल रहा था। झगड़े का मामला है। इसके नशे में होकर इसके गले में ब्लेड मारी है। आज देश भर में होली मनाई जा रही है। वहीं राजस्थान में आज पुलिसकर्मी होली मनाएंगे। आला अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल्स तक होली खेलेंगे। मनाई और खाकी अपने फर्ज पर विभिन्न मोर्चों पर डटी रही। अब आज बारी खाकी की है और आज खाकीधारी वर्दीधारी पुलिस वाले अपने स्टाफ के साथ होली मनाएंगे। वहीं देश भर में आज कई हिस्सों में होली मनाई जानी है। वहां पर भी लोग सूरज उगते ही धीरे धीरे होली के खुमार में डूबते जा रहे हैं।